आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी को चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैर मत खींचिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। जितना जागृत रहिएगा उतना ही जगेगा। मेरा कहना है कि आप पैर नहीं खींचिए, नहीं कुछ करना तो चुप रहिए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चौरसिया दिवस के रूप में नाग पंचमी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं स्वरोजगार की। पान की खेती में जहां तक के जो नुकसान की बात है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये बड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति है। इसमें लागत खर्च बहुत आता है। किसी बागवानी में तो एक बार पेड़ रोप देते हैं तो उसको हमेशा फल मिलते रहता है, लेकिन इसमें एक बार रोप देने से फल नहीं मिलता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के पान क्या बोलते हैं कि सट्टी में, और ये खुदागंज में पड़ता है। और आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी को चौरसिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो समाज है वो राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ऐसा कि इस समाज के लोग बताते हैं। यहाँ पे समाज के कुछ नामचीन लोग आए हुए हैं जो कि प्रदेश से आए हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार आज नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है, चौरसिया दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। स्वागत है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी हमारे अग्रज और हमारे बंधु को आज नाग पंचमी की हार्दिक बधाई है। नाग पंचमी जो है हमारे आराध्य देव हैं, और इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, कहा जाता है कि नागबेल से जब वहाँ से अमृत मंथन हो रही थी और सब लोग वहाँ मांगने गए थे, तो उसमें से सब लोग को मिल गया, लेकिन चौरसिया को नहीं मिल पाया था। तो चौरसी ऋषि ने फिर से तपस्या कर करके और उसके बाद कहे कि अच्छा ठीक है, ये कुछ बचे हुए हैं, उसमें से नागबेल बचा हुआ है, जाओ तुम इसको ले जाओ और उसके बाद इसी से तुम अपना जीवन यापन करना। तो तब से ही लगातार चौरसिया समाज जो इससे जो लोग हुए, चौरसी ऋषि के महाराज जो सब हुए, वो नाग देवता को उसके आराध्य देव हुए और पान की खेती होने लगी, उनकी करने लगी। तो इस तरह से हम उनके आराध्य चौरसी महाराज के आराध्य पुत्र नाग देवता के उससे हम लोग उत्पन्न हुए हैं, और वहीं से हमारी परंपरा चली है। अच्छा, आपका जो समाज है सर, मतलब कि आप ही के समाज के लोग बोलते हैं कि हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं राजनीतिक तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? आप लोग क्या मतलब कि कर रहे हैं? सही बात है। ये जो कृषि है, कहने का मतलब कि ये पान का जो कृषि है, यह इस्लामपुर में बृहद पैमाने पे की जाती है, पूरे बिहार में की जाती है। हाँ, तो ये जो है प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बड़ा जो त्रासदी होती है इसके साथ में। कभी अगर बहुत तेज़ बारिश हो गई तो पर भी पान गड़बड़ हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाए तो भी पान गल जाता है, बहुत आंधी आ गया तो भी पान की खेती उजड़ जाती है, बड़े गिर जाता है। इस तरह से कभी भी इस कृषि को अनुकूल वातावरण बहुत कम मिल पाता है, जिसके कारण इसके जो कृषक होते हैं वो हमेशा जो उनका जो कृषि का जो लागत होता है वो ह्रास ही होता जाता है, हानि का ही कारण हो जाता है। तो इस तरह से अगर उसको सरकार से अगर जैसे और बीमित होता है, अगर सरकार इसको सहयोग नहीं करती है तो इस तरह से यह कृषि जो है बहुत अलाभकारी कृषि हो जाता है। अभी तक सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही है, और यह कहीं ना कहीं ये सरकार की मतलब दोयम दर्जे का कहने का मतलब हम लोग के साथ व्यवहार है। उसको निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और कृषि के रूप में इसको लेना चाहिए, या बागवानी से हटा करके कृषि के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि यह जो है इसमें लागत खर्च बहुत आता है। किसी बागवानी में तो एक बार पेड़ रोप देते हैं तो उसको हमेशा फल मिलते रहता है, लेकिन इसमें एक बार रोप देने से फल नहीं मिलता है। इसको कृषि के तरह ही बार बार रोपना पड़ता है और उससे फिर बार बार पत्ते लेना पड़ता है। और इसका एकमात्र ये भी बात है कि इसके पत्ते ही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर पत्ता अगर गल गया तो कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं कि फूल भी है, इसका फल भी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पत्ता ही पत्ता है। तो पत्ते की खेती पत्ते की जैसे हो जाती है। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा अपने छत्रप से और महोदय से, जो सत्ताधारी है, चाहे वो विपक्ष में भी थे, उनको भी, कि इसको पर ध्यान दीजिए और हमारे कृषकों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसको बीमा की राशि बढ़ाई जाए। बीमित जो होते हैं उसको राशि बढ़ाने से और उसको तत्काल उसको चिन्हित कर करके, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से इसको भी रजिस्टर्ड कर करके और उसको सभी को पान की मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ सरकार से।
एक और है अंकल, क्या नाम हुआ सर आपका, परिचय? मेरा नाम अखिल कुमार चौरसिया है। मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा सर, आपका जो समाज है, जैसे कि सर बता रहे थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हमारा जो समाज है कई मायनों में पिछड़ा हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसकी मजबूती के लिए सबसे पहली बात तो जो हमारा संगठन है सब जगह बिखरा हुआ है, इसको हम संगठित कर रहे हैं। और संगठन करने के लिए यह जो हमारी महासभा है उसने हर जिले स्तर पे अपना एक जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। अभी यहाँ के भी, बिहार के भी अधिकांश जिलों में बन चुके हैं। 80% जगह पे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री R.K. प्रसाद जी हैं और जो नए प्रदेश अध्यक्ष अभी डॉक्टर N.P. चौरसिया जी हैं, प्रियदर्शी जी है, इनके माध्यम से यह कार्यवाही चल रही है। और कल बड़ा विचार मंथन हुआ है पटना में, नाग पंचमी के पूर्व संध्या पर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ था, नाग देवता की पूजन पाठ, और उस संबंध में सब लोगों ने कि राजनीति में भी किस प्रकार से सहयोग किया जाए, समाज को आगे लाया जाए, उसके लिए विचार हुए। शिक्षा के प्रति कैसे हम जागरूकता जारी करें और कैसे हम सहायता करें, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं कि केवल हम पान की खेती तक सीमित ना रहें। आज हम कहाँ मंगल ग्रह में पहुंच रहे हैं और हम बात यहाँ कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम पान की खेती करें, कैसा नुकसान हो रहा है। आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे, IT सेक्टर में जाएंगे, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान के बच्चों का बोलबाला है। नए युवाओं के हाथ में पूरी शक्ति है, पूरे विश्व की शक्ति है। चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह हिंदुस्तान के बच्चे ही पूरा संभाले हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के बड़े बड़े पदों में हैं। मेरा आग्रह है कि बच्चों को आगे पढ़ाइए, इनको पढ़ाइए और उसमें सहयोग करिए, ये आगे बढ़ेंगे। पान की खेती में जहाँ तक के जो नुकसान की बात है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये बड़ी अनिश्चितता वाली स्थिति है, क्योंकि ये बड़ी कच्ची खेती है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो सरकार से हम इसके लिए पान विकास निगम की डिमांड कर रहे हैं। हमने कहा कि पान विकास निगम एक बनाया जाए और निगम के पास में शक्ति रहती है कि वो कुछ पैसे दे सकता है, जिनको आर्थिक हानि हुई है, जिनको नया व्यापार करना है, उनके लिए भी लाभप्रद है। तो पान विकास निगम का अगर गठन होता है और उसमें किसी चौरसिया को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको फाइनेंशियल पावर होंगे, आर्थिक शक्ति होगी, तो पान कृषकों का भी कल्याण होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी बतलाया यहाँ पे कि मैं पूर्व में जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक था और ज्वाइंट डायरेक्टर था। मैंने अनेक बच्चों को जो है स्वरोजगार की योजनाओं से लाभान्वित किया है। तो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं स्वरोजगार की। उन स्वरोजगार योजनाओं में अगर ये बच्चे जाते हैं, कुछ ऐसी योजना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बिना पढ़े लिखों को भी 10 लाख रुपए तक के ऋण मिल सकता है ना। तो इन सब योजनाओं का भी आप लाभ उठाइए, एक जगह ही सीमित मत रहिए, यही मेरा कहना है। और संगठित होकर चलिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में चौरसिया दिवस के रूप में नाग पंचमी को मनाया जाता है। एक सामाजिक एकता का एक प्रतीक होता है। हर समाज में किसी न किसी कुल देवता या किसी न किसी की पूजा की जाती है। हम लोग नाग देवता को अपना कुल देवता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस नाग देवता की पूजा हमारे नाग पंचमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। काल सर्प योग जो होता है, इस पूजन से साल में एक बार आप पूजन कर लीजिए, काल सर्प योग दूर हो जाता है। तो आशा यह है कि हम अपने सामाजिक एकता को एकजुट करने के लिए चौरसिया दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी महोत्सव का त्यौहार मनाते हैं बड़े खुशी के साथ। आपका परिचय क्या हुआ? मैं इंजीनियर R.K. प्रसाद पटना में रहता हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा रजिस्ट्रेशन दिल्ली से है, उसके संगठन का निर्माण में हम अहम योगदान दे रहे हैं। अच्छा, आपके बगल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं सर, वो बता रहे थे कि महामंत्री जो भी हैं वो बता रहे थे कि एकजुट करने की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप ही के समाज के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो उस एकजुटता में अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं।
उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पीछे एक कारण है, नासमझी सबसे बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनको नासमझी है, नहीं जान पाते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अगर हम चले जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ तो लोग कहेंगे अरे बेकार जा रहे हैं, तो अपना अफसरगिरी कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं, उनका पैर खींच देते हैं। मेरा कहना है कि आप पैर नहीं खींचिए, नहीं कुछ करना तो चुप रहिए और उनको देखिए कि करते क्या हैं, वहाँ जा करके क्या किए हैं। अब नहीं जानते हैं तो कहते हैं अभ्यावेदन दीजिए, तो ये करिए तो वो करिए, जुलूस निकालिए। अरे अभ्यावेदन तो आपका दिया हुआ है, आप कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? राष्ट्रीय अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा राष्ट्रीय पंजीकृत है, उसके तहत आप आइए और उसके तहत लिखिए, और उसके तहत अगर आप नहीं लिखते हैं उसके तहत आप हमको प्रतिवेदन दीजिए, हम सरकार तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, महामंत्री जी पहुंचाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचाएंगे, मैं स्वयं लिखने वाला व्यक्ति हूं, मैं स्वयं पहुंचाऊंगा। जहां तक एकता की बात है, हम लोग को नासमझी के चलते, शिक्षित नहीं हैं और समाज के संगठन को जान नहीं रहे हैं, जिसके चलते हम लोग को एक दूसरे को पैर खींचते। पैर मत खींचिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए। जितना जागृत रहिएगा उतना ही जगेगा लोग, इसी से एकता बढ़ेगी। कल देखिए, हम लोग शिक्षा जगत में आगे बढ़ने के लिए आईपीएस को बुलाए, जज को बुलाए, सभी को सम्मानित किए। क्यों किए? इसीलिए कि वो छुपे हुए हैं, हमारा बंधु सब छुपा हुआ है, ये लोग नहीं बढ़ सकता है वहाँ, लेकिन किसी का मदद तो कर सकता है। लक्ष्मी जी के साथ तो जा सकता है, 5 आदमी जाएगा। यहाँ का जो कृषि विभाग है उसका जो अनुदान आता है उसके यहाँ लैप्स हो जाता है, उसका कोई दिल लेने नहीं जाता है। इन लोगों से हम कहते हैं कि अरे भैया जाकर के वहाँ आवेदन दीजिए, आवेदन से नहीं सुनता हम लोगों को कहिए, हम लोग जाकर के वहाँ करेंगे। लेटर पैड का महत्व सुप्रीम कोर्ट तक है, इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के रजिस्ट्रेशन के एक्ट के तहत लिखिए, लिखाइए और हम लोगों को प्रेरणा दीजिए कि हम इस काम में पीछे हो गए, आपके लिए मंडी की स्थापना करने जा रहे हैं, उसके लिए लिखा पढ़ी हो रहा है। पैर मत खींचिए, सब मिल करके आगे बढ़िए, आप ये कह रहे हैं? मेरा कहना वही है, पैर नहीं खींचिए, सब मिलजुल करके आगे बढ़िए। पैर नहीं खींचिए, हाथ खींचिए, सर बता रहे हैं। और पीछे नाग पंचमी है आज, और आज नाग देवता का पूजा। उधर आइए गौतम जी, यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं और सभी लगता है कि पूजा चल ही रहा है। नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है सरकार? क्या इसके पीछे का मतलब कि इतिहास रहा है? इतिहास रहता है, हिंदू धर्म का वही इतिहास है, वही को लेकर नाग पंचमी देवता का पाहन किया जाता है। नाग का पूजा करने का मतलब कि परंपरा कब से चला रहा है? परंपरा का है, नाग का देवता का परंपरा वही कुछ समय से चल रहा है, बुढ़वा बुढ़िया को हिसाब से। मतलब कि बहुत ऐतिहासिक है ये पूजा, है ना? हाँ। और यहाँ पे नाग देवता का पूजा होता है, कोई बहुत बड़े ये नहीं। यहाँ पे देखिए, मगही पान कृषक कल्याण संस्थान खुदागंज में नाग देवता का जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया और प्रत्येक साल यहाँ पे मनाया जाता है। और इसको पूरा दिखाया गया नीचे कि प्रधान कार्यालय खुदागंज में ही है, मगही पान कृषक कल्याण संस्थान खुदागंज, सचिव अरविंद, पता नहीं जो भी मतलब कि इसके सदस्य हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पे बृहस्पतिवार को और सोमवार को सट्टी लगता है, जो यहाँ पे पूरे 12 गांव से लोग आते हैं पान बेचने के लिए और पान बेचते हैं, और फिर यहाँ से पान दूसरे स्टेट में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं कि जाती है, और फिर वहाँ से लोग खरीदते हैं और फिर वहाँ से व्यापार करते हैं। बाकी नाग पंचमी के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।